नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित महाकवि सूरदास का परिचय से संदर्भित बातें कर रहे हैं। महात्मा सूरदास का जन्म संवत 1540 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कहते हैं ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज़ एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। कवि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुणाश्रयी शाखा के कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की थी। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबसे शिरोमणि कवि के रूप में मुखरित हुए हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। उनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्याकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। कवि सूर की काव्य कला के बारे में कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्ति की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएँ एवं मानसिक वृत्तियाँ इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय की करुणाद्र हो उठता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज है। ये भाषा संयत, सुव्यवस्थित और गढ़ी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान, ओज आदि के सभी गुण देखने को मिलते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। कवि सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु स्वतः ही ये उनके साहित्य में आ गए हैं।